मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनका मुतालबा वजारत उस्मा और वजारत आला लेने का नहीं, जाली मुकदमात के जिम्मेदारान का एहतसाब भी चाहते हैं। ये बताना होगा कि उन पर झूठे मुकदमे किसने बनाए। नवाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा कौम को बताएं कि मुल्क में किसने डाका डाला, किसने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और झूठे मुकदमे सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। खुद साकिर निसार की ऑडियो टेप है कि ये तो हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। उसी के दौर में ये 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कितनी बड़ी हेरा फेरी, कितनी बड़ी ये धांधली, कितनी बड़ी करप्शन, कितना बड़ा डाका। तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? पर ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि खुद को मजलूम कहने वाला आज तक दिफा में कोई रसीद तक पेश न कर सका। नवाज शरीफ खानदान की लूटमार के किस्से दहाइयों से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। पीटीआई की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज हुकूमत में इक़्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान का कहना है कि एनआरओ से खुद को सुरखरू कहने वाले नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है। नवाज शरीफ को खुसूसी रिलीफ उनकी मायूसी में इजाफे का सबब बन रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांग के इलाके मलाजई में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस है। ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि उनके 130 साथी अब तक फ़लस्तीन में कत्ल किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इन कारकुनान में से कई एक ऐसे थे जिनके साथ उनके अहले खाना भी जाँ बहक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी तारीख में किसी भी एक जगह पर अक़वाम मुत्तहिदा के इतने ज़्यादा कारकुन इससे पहले जान से नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरख्वास्तों की समाअत 15 दिसंबर को होगी। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों की समाअत 3 रुकनी बेंच करेगा। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 13 दिसंबर को होगी। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 9 रुकनी लार्ज बेंच करेगा। इंट्रा कोर्ट अपीलें वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई हैं। पाकिस्तान से गैर मुल्कियों की बेदखली से मुताल्लिक़ आइनी दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। गजर की 28 साला खातून रोशन बीबी जुर्रतो बहादुरी का नाम बन गई, नया निशान बन गई। बिल्कुल, चंद रोज पहले चिलास में बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी और शोहर को बस के फर्श पर लिटाया। उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गईं। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगीं। सादत अली मुजाहिद की रिपोर्ट देखिए। फायरिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने एक बेटी बाप अपने अब्बू के पास था, बेटा मेरे पास। उनको दोनों को नीचे ला के सीट के नीचे उनको छुपा के, शोहर को भी नीचे करके मैं खुद
उनके ऊपर हो गई। अचानक बस मुझे गोली लगी। थोड़ी देर बाद जब गोली ख़त्म हो गई, आवाज़ ख़त्म हो गई, तो मैंने शोहर को बताया बस बच्चों को लेके जाओ। ज़िला गिजर के सब डिवीज़न इश्कोमन के गांव इमित से ताल्लुक़ रखने वाली 28 साल खातून रोशन बीबी ने जुर्रत व बहादुरी और वफा की एक नई मिसाल कायम की है। रोशन बीबी अपने शोहर सैयद अहमद शाह और अपने 2 मासूम बच्चों 1.5 साल बेटा और 4 साल बेटी के हमरा कराची जाने के लिए उस बदकिस्मत मुसाफिर बस में सवार थीं जिसको दहशतगर्दों ने 2 दिसंबर की शाम फायरिंग का निशाना बनाया। फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने दोनों बच्चों और शोहर को बस के फर्श पर लिटाया और ख़ुद उनकी डाल बन गईं। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी। इनके बच्चे और शोहर फायरिंग से महफूज रहे। बस आगे चल रही थी, अचानक पता ही नहीं चला कैसे इतना फायरिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़, आग लग रही थी जैसे ऊपर से बारिश हो रही थी। वो शीशे सारे टूट गए थे। तो उस कंडीशन में बस बच्चे डर के रो रहे थे। फिर शोहर को भी मैंने साइड पे किया। रोशन बीबी को ज़ख्मी हालत में गिलगित मुंतकिल किया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान इनके जिस्म से 3 गोलियां निकाल ली गईं, जबकि 3 गोलियां अब भी रोशन बीबी के जिस्म में मौजूद हैं। बाबा लोग हमको सीट के अंदर तो हम के ऊपर पीठ में लगी और अम्मी के साथ गोली लगी। वाइफ के गोद में तो बच्चा था, तो उसने बच्चे को जो ना सीट के नीचे दबा के फिर मेरे से ये बच्ची भी छीन के एक साइड पे इनको दबा के फिर मुझे धक्का दे के जो ना वो सीटों के बीच में थोड़ी सी जगह थी उसमें यानी हमें लेटा के खुद ऊपर लेट गई कि फिर चिल्लाने लगी कि बस बच्चों को बचाना है, गोली चल रही है। तो फिर आके उसी में बस उसको कोई 6 गोलियां लगी। हुडूर चिलास में बस पर फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद ज़ख्मी हुए थे। कैमरामैन ज़ुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़ गिलगित।